ओम शांति। अगर भगवान ने ये 5 कष्ट दिए हैं तो समझो भाग्य खुल गया। देखिए, अगर आज आपसे कहें कि आपके जीवन में जो सबसे बड़े दुख आए हैं, जिन रातों में आपने अकेले बैठ कर के आंसू बहाए हैं, जिन पलों में आपको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, वही पल शायद भगवान की सबसे बड़ी कृपा का आरंभ हो। तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं करेंगे, क्योंकि इंसान जब दर्द में होता है तब उसे केवल अपना टूटना दिखाई देता है। उसे ये नहीं दिखाई देता है कि ईश्वर उसी टूटन के भीतर एक नया जीवन गढ़ रहे हैं। जब अपनों का साथ छूटता है, जब मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिलता है, जब हर दिशा से निराशा ही निराशा दिखाई देती है, तब मन बार बार यही पूछता है, हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। और यही वो प्रश्न है जो हर युग में हर एक व्यक्ति के मन में उठा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान का कार्य करने का तरीका मनुष्य की सोच से बिल्कुल अलग होता है। वे जब किसी को ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं तब पहले उसके भीतर छिपी कमजोरियों को समाप्त करते हैं। वे जब किसी के जीवन में असाधारण कृपा बरसाना चाहते हैं तब उससे पहले उसके धैर्य, उसके विश्वास और उसके चरित्र की परीक्षा अवश्य लेते हैं, क्योंकि बिना तपे हुए सोने की कोई कीमत नहीं होती है और बिना संघर्ष के मिली सफलता अधिक समय तक टिकती भी नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिए। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने संसार को नई दिशा दी और जिन भक्त आत्माओं ने भी अपने विश्वास से असंभव को संभव कर बनाया है, जिन संतों ने मानवता को प्रकाश दिया, उनके जीवन का प्रारंभ सुखों से नहीं बल्कि कठिन संघर्षों से हुआ था। उनके सामने भी अपमान आया, अकेलापन आया, असफलताएं आई, सफलताएं आई, लेकिन उन्होंने कभी भगवान का हाथ और साथ नहीं छोड़ा। और शायद इसी कारण से भगवान ने भी उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। आज का ये संदेश देखिए, केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपने जीवन को समझने के लिए है। क्योंकि हो सकता है कि आज जो परिस्थितियाँ आपको जो सजा जैसी लग रही हैं, वही कल आपके भाग्य का सबसे बड़ा द्वार बन जाएं। हो सकता है कि जिन लोगों ने आपको ठुकराया वे अनजाने में आपको भगवान की ओर निकट ले आए। हो सकता है कि जो अवसर आपके हाथ से निकल गए वे वास्तव में आपको किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए ही हटाए गए हों। याद रखना, भगवान कभी भी बिना कारण किसी व्यक्ति को कष्ट नहीं देते हैं। हर परीक्षा के पीछे कोई उद्देश्य छिपा होता है, हर आंसू के पीछे कोई शिक्षा होती है, हर प्रतीक्षा के पीछे कोई दिव्य योजना होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह होती है कि जब हम परीक्षा के बीच होते हैं तब हमें केवल दर्द दिखाई देता है, योजना नहीं दिखाई देती है। याद रखिए, किसान जब बीज को मिट्टी में दबाता है तब बीज को अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसका अंत हो गया, लेकिन वही अंधेरा उसके नए जीवन की शुरुआत बनता है। उसी प्रकार जब भगवान किसी भी व्यक्ति को संघर्ष की मिट्टी में रखते हैं तब वे उसे समाप्त नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उसे उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे होते हैं जहां तक सामान्य लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। और शायद इस समय आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। शायद आप बार बार असफल हो रहे, शायद अपने ही लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, शायद आपके मन की पीड़ा किसी को दिखाई नहीं दे रही, शायद आपने अनगिनत प्रार्थनाएं की लेकिन उत्तर अभी तक नहीं मिला। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को अवश्य अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज इसी माध्यम से भगवान आपको वो उत्तर देना चाहते हों जिसका इंतजार आप वर्षों से कर रहे हों। एक बात और अपने हृदय में उतार लीजिए, भगवान जब किसी का भाग्य खोलने वाले होते हैं तब सबसे पहले उसके अंदर परिवर्तन शुरू करते हैं। वे बाहर की दुनिया बदलने से पहले इंसान की सोच बदलते हैं। वो पहले उसके अहंकार को तोड़ते हैं, फिर उसका विश्वास मजबूत करते हैं। पहले उसे लोगों के सहारे से दूर करते हैं, फिर उसे अपने सहारे का अनुभव कराते हैं। और जब भक्त, कोई भी व्यक्ति हो, जब भगवान पर निर्भर रहना सीख जाता है पूरी तरह से, तभी उसके जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होता है। आज हम ऐसे 5 कष्टों की चर्चा करेंगे
जिन्हें अधिकांश लोग दुर्भाग्य समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वही संकेत होते हैं कि भगवान आपके जीवन में कुछ असाधारण करने वाले हैं। ऐसे 5 संघर्ष जो देखने में कठिन लगते हैं, लेकिन जिनके पीछे छिपी होती है ईश्वर की अनंत कृपा। अगर इनमें से एक भी आपके जीवन में कष्ट आया है तो संभव है कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। और यदि 5 कष्ट आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं तो ये भी संभव है कि आपकी सबसे बड़ी परीक्षा अब समाप्ति की ओर हो और आपकी सबसे बड़ी कृपा का समय अब बहुत निकट हो। तो आइए पूरे विश्वास और शांत मन के साथ इस दिव्य संदेश की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हो सकता है आज का एक विचार आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपके टूटे हुए विश्वास को फिर से जगा दे और आपको यह एहसास करा दे कि भगवान ने आपको कभी छोड़ा ही नहीं था। वे तो हर पल आपके साथ चल रहे थे, बस आपको पहचानने में थोड़ा समय लग गया। तो सबसे पहले उस कष्ट की बात करते हैं जिसे सहना शायद सबसे कठिन होता है, और वो है अपनों द्वारा ठुकरा दिया जाना। अपनों द्वारा ठुकरा दिया जाना, जब वही लोग जिनके लिए आपने अपना समय दिया, आपने अपना प्रेम दिया, विश्वास दिया, एक दिन आपकी भावनाओं को महत्व देना बंद कर दें, जब आपकी सच्चाई पर भी प्रश्न उठने लगें, जब आपका मौन भी गलत समझा जाए, तब अंदर कुछ टूट जाता है। इंसान बाहर से मुस्कुराता है लेकिन अंदर ही अंदर बिखरने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि शायद भगवान आपको लोगों पर निर्भर रहने की आदत से मुक्त कर रहे हों? क्योंकि जब तक इंसान हर खुशी और हर सहारे के लिए दुनिया की ओर देखता रहता है, तब तक वो ईश्वर की वास्तविक शक्ति का अनुभव नहीं कर पाता। और जिस दिन उसका विश्वास लोगों से हटकर भगवान पर टिक जाता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदलनी शुरू हो जाती है। दूसरा कष्ट, बार बार सफल होना। आप पूरी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, पूरी मेहनत लगाते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपके हाथों से फिसल जाती है। एक अवसर जाता है, दूसरा भी चला जाता है, और धीरे धीरे मन ये मानने लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है। लेकिन भगवान की योजना कई बार हमारी समझ से बहुत आगे होती है। जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, हो सकता वो आपकी मंजिल ही ना हो, इसलिए भगवान उस दरवाजे को बंद कर देते हैं ताकि एक दिन वही दरवाज़ा खुले जो आपके लिए वास्तव में बनाया गया। याद रखिए, हर असफलता हार नहीं होती है, कई बार वो भगवान का दिशा बदलने का संकेत होती है। तीसरा कष्ट, अकेलापन और गलत समझा जाना। जब आपकी नीयत साफ हो लेकिन लोग आपको स्वार्थी समझें, जब आपका दिल सच्चा हो लेकिन आपकी अच्छाई की कद्र ना हो, जब आप किसी का बुरा ना चाहें फिर भी आलोचना आपके हिस्से में आए, तो मन बहुत पीड़ा महसूस करता है। लेकिन यही वो समय होता है जब भगवान आपके व्यक्तित्व को अंदर से मजबूत बना रहे होते हैं। वे आपको ये सिखा रहे होते हैं कि हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं है। भगवान आपको ये समझा रहे होते हैं कि जो इंसान हर समय लोगों की स्वीकृति चाहता है, वो अपने जीवन का वास्तविक उद्देश्य कभी नहीं पा सकता। और अब एक बहुत गहरी बात समझिए, इन तीनों कष्टों में एक अद्भुत समानता है। अपनों का दूर हो जाना, असफलता का मिलना और अकेलापन महसूस होना। ये तीनों आपको समाप्त करने नहीं आते हैं, बल्कि आपको नया बनाने आते हैं। ये आपको अंदर आपकी उस शक्ति को जगाते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में कभी जाग नहीं सकती। जिस दिन आप टूटकर भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ते, उसी दिन आपका विश्वास साधारण नहीं रहता, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। अब चौथे कष्ट की ओर बढ़ते हैं, और वो है लंबा इंतजार। इंतजार देखिए वो परीक्षा है जिसमें सबसे अधिक लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि संघर्ष करना आसान है लेकिन बिना परिणाम देखे लगातार विश्वास बनाए रखना बहुत कठिन। आप रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, रोज मेहनत करते हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और परिस्थितियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अब मन कहता है क्या भगवान मेरी सुन भी रहे हैं? और यही वो क्षण होता है जहां विश्वास की असली परीक्षा शुरू होती है। ध्यान रखिए, भगवान कभी देर नहीं करते हैं, वे केवल सही समय चुनते हैं। क्योंकि अगर हर इच्छा तुरंत पूरी हो जाए तो इंसान धैर्य का मूल्य कभी नहीं समझ पाएगा। इंतजार हमें विनम्र बनाता है, मजबूत बनाता है और भगवान पर पूर्ण भरोसा करना सिखाता है। कई बार जो आशीर्वाद देर से मिलता है वही सबसे स्थायी होता है,
क्योंकि भगवान केवल देने की चिंता नहीं करते हैं, वो ये भी देखते हैं कि प्राप्त करने वाला उसके योग्य बना या नहीं। और अब पांचवा कष्ट है बार बार टूट कर फिर भी संभल जाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग ये कठिनाई के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग हर गिरावट के बाद फिर खड़े हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसा हुआ है कि सब कुछ समाप्त होता हुआ लगा, लेकिन फिर किसी अनजानी शक्ति ने आपको संभाल लिया, तो इसे संयोग मत समझिए। ये संकेत है कि भगवान अभी भी आपका हाथ थामे हुए हैं। वे आपको गिरने देते हैं ताकि आपका अहंकार टूटे। वे आपको संघर्ष में रखते हैं ताकि आपका धैर्य मजबूत हो, लेकिन वे आपको पूरी तरह टूटने नहीं देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन के लिए अभी बहुत कुछ तय कर रखा है। यही कारण है कि जिन लोगों से भगवान विशेष कार्य लेना चाहते हैं, उन्हें सामान्य जीवन नहीं मिलता। उनके हिस्से में अधिक संघर्ष आते हैं, अधिक इंतजार आता है, अधिक परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि भविष्य में वही व्यक्ति दूसरों के लिए आशा का दीपक बनने वाला होता है। तो अगर आज आपके जीवन में ये पांचों कष्ट मौजूद हैं, तो घबराइए मत। हो सकता है कि भगवान आपके भीतर वो शक्ति तैयार कर रहे हों जो आने वाले समय में हजारों लोगों का सहारा बनेगी। हो सकता है कि आज की ये पीड़ा कल आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाए। याद रखिए, भगवान जब किसी को ऊंचा उठाते हैं तो उससे पहले उसकी जड़ों को और गहरा करते हैं, क्योंकि जितना ऊंचा वृक्ष होना होता है उसकी जड़ें उतनी ही गहराई तक जाती हैं। और शायद आपके जीवन के संघर्ष भी उसी गहराई की तैयारी है। इसलिए अपनी परिस्थितियों को देखकर निराश मत होइए, अपने आंसुओं को अपनी हार मत समझिए, अपनी असफलताओं को अपना अंत मत मानिए, क्योंकि हो सकता है यही वो अध्याय हो जिसे एक दिन आप पलट कर देखेंगे और कहेंगे, अगर वो दर्द ना मिला होता तो आज मैं इस मुकाम तक कभी ना पहुंच पाता। और यहीं से शुरू होती है भगवान की सबसे अद्भुत योजना, जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ छिन रहा है, लेकिन वास्तव में भगवान उसके लिए वो सब संजो रहे होते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक बात और, भगवान की योजना को कभी आँखों से नहीं विश्वास से समझा जाता है, क्योंकि जो दिखाई देता है वो हमेशा सत्य नहीं होता है, और जो सत्य होता है वो सत्य तुरंत दिखाई नहीं देता है। इंसान वर्तमान के एक क्षण को देखता है, लेकिन भगवान पूरे जीवन का चित्र एक साथ देखते हैं। हम केवल अपने आज के दुख को महसूस करते हैं, बल्कि भगवान जानते हैं कि ये दुख कल हमारे सबसे बड़े सुख की नींव बनने वाला है। इसीलिए जब भी जीवन आपकी इच्छा के विरुद्ध चलने लगे, तब तुरंत ये मत मान लेना कि भगवान ने आपका साथ छोड़ दिया है। कई बार वो आपको उस रास्ते से हटाते हैं जिस पर आगे केवल पछतावा लिखा होता है। और एक बात हमेशा याद रखना, भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं। वे केवल व्यक्ति के धैर्य को इतना विशाल बना देते हैं कि जब कोई अच्छा समय आए तो फिर व्यक्ति उसको संभाल सके। क्या आपने कभी नदी को देखा है? जब वो पहाड़ों से निकलती है तो उसके सामने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं, शिकायत नहीं करती है, बल्कि अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाती है और अंत में वही नदी विशाल सागर से मिलती है। ठीक वैसे ही जीवन में आने वाली रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको सही दिशा में मोड़ने के लिए आती हैं। कई बार भगवान आपके जीवन से ऐसे लोगों को दूर कर देते हैं जिनके बिना जीने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उस समय ऐसे लगता है कि जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन समय बीतने के बाद समझ आता है कि अगर वे लोग जीवन में बने रहते तो शायद आपका आत्मविश्वास, आपका विश्वास और आपकी शांति हमेशा के लिए खो जाती। और अंत में यही कहेंगे कि यदि आज तुम्हारे जीवन में अपनों का साथ छूटा है, असफलताएं मिली हैं, अकेलापन आया है, लंबा इंतजार मिला है और बार बार टूट कर भी आप फिर खड़े हुए हो, तो अपने आप को अभागा मत समझो। संभव है भगवान तुम्हें उस स्थान तक ले जाने की तैयारी कर रहे हो जहां पहुंचकर तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहेगा, बल्कि अनगिनत लोगों के लिए आशा, विश्वास और प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी कृपा अक्सर सबसे बड़ी कठिन परीक्षाओं के बाद ही प्रकट होती है, और जब वो कृपा प्रकट होती है
इस द्वार इस पर तब इंसान समझ जाता है कि उसका कोई भी आंसू व्यर्थ नहीं गया, उसका कोई भी संघर्ष बेकार नहीं था, उसका कोई भी इंतजार निष्फल नहीं था। हर पीड़ा वास्तव में उसे उसके भाग्य के द्वार तक पहुंचाने वाली एक सीधी रेखा थी। इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, धैर्य को अपना साथी बनाओ, भगवान के नाम को अपनी शक्ति बनाओ और हर परिस्थिति में याद रखो कि ईश्वर कभी अपने सच्चे साथी का साथ नहीं छोड़ते हैं। वे देर से आते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन जब आते हैं तो जीवन का हर अधूरा पन्ना कृपा, शांति और आनंद से भर देते हैं। और अगर आपके हृदय में भी ये अटूट विश्वास है कि भगवान आपकी हर परीक्षा के पीछे कोई दिव्य उद्देश्य और कोई अदृश्य कृपा छिपाए हुए हैं, तो पूरे श्रद्धा भाव से अपने मन में कहिए, प्रभु मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और आप कमेंट में भी लिखिए कि प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ हों, मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। ओम शांति।